लोग कहते हैं कि सिलेक्टेड सीएम है सम्राट चौधरी। इसमें कहने वाली क्या बात है? बिहार के पूरे जनता जान रहा है इन चीज़ों को कि आप एक थोपे गए मुख्यमंत्री ही है। आपको बिहार के जनता के द्वारा नहीं चुना गया है, बिहार के जनता ने आपको नहीं लाया है। अरे भाई, यहाँ तो मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश जी को देखकर दिया गया था ना, एनडीए को, न कि सम्राट चौधरी को देख करके। अगर पहले से इस चीज़ के बारे में पता होता कि सम्राट जी को लाया जाएगा तो आपको कौन वोट देता? ठेंगा दिखाता आपको कोई? आपका क्या छवि, आपने क्या बनाया? तो आप जनता के द्वारा चुने गए मुख्यमंत्री नहीं हैं, आप जबरदस्ती थोपे गए मुख्यमंत्री ही हैं। और यह पूरा बिहार के जनता जानता है। सिर्फ यही नहीं, बिहार तक ही सीमित नहीं है, भारत के हर एक स्टेट के लोग जानते हैं कि बिहार के जो सीएम हैं एक थोपा गया मुख्यमंत्री है, जिसे जबरदस्ती कुर्सी पे बैठाया गया है। मैं सिर्फ इतिहास के पन्ने में एक वर्ड आपको बताता हूं। लालू जी जब मुख्यमंत्री बने थे तब वो सिलेक्टेड थे। राबड़ी देवी जी जब मुख्यमंत्री बनी थी तब सिलेक्टेड थे। और तेजस्वी यादव जब उप मुख्यमंत्री बने थे तब भी सिलेक्टेड थे। जिस परिवार में 3 सिलेक्टेड हो उसको दूसरे पे बोलने का हक है क्या? रहने भी दीजिए मुख्यमंत्री साहब। लालू जी के बारे में मत कहिए कि वो थोपे हुए इंसान थे। मैं सीधी सी बता दूं, लालू प्रसाद यादव कोई सोने के चम्मच लेके पैदा नहीं हुए आपके जैसे। आप तो खैर इतना भी थे कि चलिए आपके पिताजी विधायक थे या सांसद थे, आपके बैकग्राउंड अच्छा था, उसके बावजूद आप राजनीति में कदम रखे। लेकिन लालू प्रसाद जी ऐसा नहीं थे, वह जमीनी स्तर के नेता थे, जमीनी स्तर के नेता थे। तो आप उंगली नहीं उठा सकते हैं लालू प्रसाद जी के ऊपर। और आप क्या जानिएगा लालू प्रसाद जी के बारे में? आप ये बातें आप अपने पिताजी से जाके पूछिए कि लालू प्रसाद ने अपना जीवन, अपना कैरियर किस स्तर से उठाकर किस स्तर तक ले गए और उसके लिए उन्होंने कितनी कड़ी मशक्कत की। आपके जैसे सोने के चम्मच लेके नहीं पैदा हुए थे। अगर नहीं जानकारी है तो आइए हम उनके बारे में बताते हैं। एआई जनरेट वीडियो के माध्यम से हम इस चीज़ के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले कि 11 जून 1948 ईस्वी को गरीबों के मसीहा जाने जाने वाले लालू जी का जन्म बिहार के गोपालगंज जिले के फुलवरिया नामक गांव में हुआ था। और उनके पिताजी एक साधारण परिवार से बिलोंग करने वाले लोग थे, एक किसान थे, एक मजदूर थे, जो कि यादव फैमिली के होने की वजह से वह अपना जो कार्य था उनके रिलेटेड यानी दूध का, तो उनके पिताजी एक ग्वाला थे पेशे से और वह दूध बेचा करते थे, जिससे कि उसकी परिवार चलता था। और लालू प्रसाद जी 7 भाई बहनों में छठे स्थान के व्यक्ति थे, जिन्होंने बचपन की प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव के ही सरकारी स्कूलों से किया। यहाँ तक कि लालू प्रसाद यादव जी अपने बचपन में भैंस चराते थे, क्योंकि वह एक गरीब परिवार से थे। तो हालांकि अभी भी गांव में जो लोग निम्न परिवार से हैं, जो गरीब परिवार से हैं, तो अपने परिवारों के साथ बचपन से ही हाथ बटाने का काम करता है। ठीक उसी तरह से लालू प्रसाद यादव जी भी अपने पिता का हाथ बटाते थे। बचपन में वो भैंस चराने जाया करते थे और भैंस चराते थे। कि कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन आ जाता था कि लोग उस समय मक्का वक्का यानी अनाज थोड़ा ज़्यादा होता था, तो मकई का दूध में मकई डाल के खीर समझिए मकई का, उस तरह से कभी कभी वो उनका चलता था इस तरह से। और उसके बाद हालांकि उस समय जो था थोड़ा आप लोगों को भी पता होगा इन चीज़ों के बारे में कि लोग थोड़ा जो निम्न फैमिली है, जो निचले पावदान के जितने भी लोग हैं, उससे ऊपर उठने देना नहीं चाहते थे कि निम्न वर्ग के बच्चे पढ़े। तो जब बचपन में एक बार लालू प्रसाद यादव जी जब स्लेट पर कुछ लिख रहे थे, तो वहाँ से एक शख्स गुजरते हैं जो अपर कास्ट के होते हैं। ये ग्वाला कब से पढ़ने लगे? हालांकि उन लोगों की सोच ही वही थी कि ये ना तो पढ़े, जस्ट ऐसे ही रहे। लेकिन जब उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव से खत्म हुआ तो वह तब उसने ठाना कि हम यहाँ से निकल के हम शहर की तरफ रुख करते हैं। और वह उनके उस समय उनके जो चाचा जी थे वह पटना में रहते थे। लालू प्रसाद जी अपने चाचा के पास पटना पहुंचते हैं, वहाँ पे कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। उसके बाद क्या होता है कि वह एनसीसी ज्वाइन करते हैं, नेशनल कैडेट को। और वो ज्वाइन करने के बाद जब उसे वर्दी मिलता है और जूता मिलता है, निम्न परिवार से बिलोंग करने के वजह से वह उसने अपने जीवन में पहली बार जूता पहना, उसे बहुत खुशी हुई। लेकिन एनसीसी खत्म करने के बाद शायद जब डिफेंस लाइन में उन्होंने जाने का जो फैसला लिया था, तो उनकी दौड़ रह गई थी। शायद ऊपर वाला का यही मंजूर था, अगर वह शख्स चला जाता किसी न किसी का वजह से, यदि उनका हो जाता डिफेंस लाइन में, तो शायद ही आज पूरी दुनिया लालू प्रसाद यादव को जान पाता। लेकिन ऊपर वाला का शायद यही मंजूर था, उनकी रनिंग रह गई। तो आगे की पढ़ाई उसने फिर पटना के ही
पटना यूनिवर्सिटी से किया। सन 1973 ईस्वी को विश्वविद्यालय में छात्र संघ के अध्यक्ष बने। फिर उसके एक साल बाद सन 1974 ईस्वी में बिहार में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, जेपी आंदोलन, जिसमें लालू प्रसाद यादव और उसके सहयोगी, उस समय के जितने भी उनके सहयोगी थे, उनके करीबी थी, सब उस समय छात्र, नवयुवक छात्र थे, एक अलग उमंग थी। तो उसने जेपी आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया और उस जेपी आंदोलन का देन था कि उनकी एक अलग पहचान बन गई पूरे बिहार में, पूरे देश स्तर पर। फिर उसके 3 साल बाद 29 वर्ष की उम्र में वह लोकसभा के लिए चुने गए। फिर उसके बाद 1990 के दशक में जनता दल के नए नेता के रूप में उसे शामिल किया गया और वह जनता दल ने एक नए मुख्यमंत्री, एक नए नेता का आह्वान किया, जो थे गरीबों का मसीहा लालू प्रसाद यादव जी। देखिए, ये तो इस तस्वीर को जब पहली बार लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बने थे, इतनी खुशी थी कि अपने माँ से कहते हैं, माई हम मुख्यमंत्री बन गई नहीं। देखिए, उस समय का तस्वीर है लालू प्रसाद यादव जी की, और ये है उसकी माँ। कुछ इस तरह का सफ़र था लालू प्रसाद यादव जी का, बचपन से लेके उनके इस कड़ी मेहनत के बीच। आप अपने बारे में बताएं सम्राट चौधरी जी, आपने कैसी मशक्कत? तो जितने भी लोग इन चीज़ के बारे में जानते हैं, यह सही है या गलत है, प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। और आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग प्लीज़ जिस तरह से लाइक करते हैं उसी तरह से वीडियो को शेयर भी कर दीजिए यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं हम आपसे, आपका भाई संजय प्रसाद, अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।